नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लाए हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में कक्षा 10 और 11, 12 इन कक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरल नॉलेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पुष्प के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तो पुष्प में आपको पता है कि जो नर भाग होता है वो कहलाता है पुमंग। तो पुमंग जो होता है, एंड्रोसियम जो होता है, उसके अंतर्गत बहुत से पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण, पोलिनेंस बनते हैं। तो परागकणों का जायांग के वर्तकाक पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो यहाँ पे परागकोश से परागकणों का वर्तकाक पर पहुंचना कहलाता है परागण, पॉलिनेशन कहलाता है। तो परागण कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करते हैं। परागण जो होता है ये दो प्रकार का मुख्य तौर पे होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जैसे नाम से पता चल रहा है, स्व का मतलब स्वयं, परागण स्वयं पुष्प में ही परागण हो जाता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों तरह के पुष्प पाए जाते हैं। तो नर पुष्प से जो परागकण होते हैं वो मादा पुष्प के वर्तकाक पर उसी पुष्प में पहुंच जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्वपरागण। दूसरा होता है परपरागण, जिसमें एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं परपरागण, मतलब दूसरे पुष्प में। पर का मतलब होता है दूसरा। तो क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन है दो तरह का होता है, सजात पुष्पी परागण और दूसरा जीनोगैमी। सजात पुष्पी परागण को इंग्लिश में जिटोनोगैमी कहा जाता है। जिटोनोगैमी क्या है? एक पौधे के भिन्न पुष्पों में परागण। तो एक पौधे के अगर अलग अलग पुष्पों में परागण होता है तो उसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। एक ही पौधे के नर और मादा दो तरह के पुष्प अगर उसमें पाए जा रहे हैं तो उसी पौधे के पुष्प से परागकण उसी मादा पुष्प के वर्तकाक पर पहुंचते हैं, तो इसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। दूसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी एक जाति के अलग पौधों में परागण। तो एक जाति के अलग अलग पौधे अगर हैं और एक पौधे का परागकण दूसरे प्रकार के पौधे के वर्तकाक पर पहुंचता है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जीनोगैमी। इसका उदाहरण पपीता। पपीता में नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो ये एग्जाम्पल इसका है। और सजात पुष्पी का मक्का और कद्दू। कद्दू में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें कद्दू आते हैं, तो वो मादा पुष्प होते हैं और नर पुष्प होते हैं। दो तरह के कद्दू के पौधे में पुष्प होते हैं। अब अगला देखते हैं स्वपरागण के अनुकूलन। स्वपरागण के लिए कौन कौन सी खास बातें पाई जाती हैं जिसके कारण स्वपरागण हो पाता है। तो पहला है निमिलिता या क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है? कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते, तो इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो जब वो खिलते नहीं तो उसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, उसी में परागण इसलिए हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है ऑक्जेलिस और कोमिलाइना और पीनट। पीनट का मतलब मूंगफली। मूंगफली इसका एग्जाम्पल है। ऑक्जेलिस के पौधे को खट्टी बूटी कहा जाता है, इसको आप लोगों ने देखा होगा। एक खट्टी बूटी का पौधा है, खाने में खट्टा होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है निमिलिता, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का। दूसरा है समकाल पक्वता, होमोगैमी। इसका एग्जाम्पल है मिरेबिलिस, कैथेरेंथस और गेना। अब समकाल पक्वता का मतलब क्या है? समकाल, समान समय में परिपक्व होते हैं नर और मादा पुष्प, तो इसको कहते हैं समकाल पक्वता। तो नर और मादा जो पुष्प में जन्नांग होते हैं एक समान समय में उसमें मैच्योरिटी आती है, तो समकाल पक्वता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है मिरेबिलिस, मिरेबिलिस जलापा, और दूसरा कैथेरेंथस और गेंदा, जिसको टेजरेंटस इरेक्टस कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका होता है। तीसरा इसका अनुकूलन है द्विलिंगता। द्विलिंगता का मतलब बाइसेक्सुअलिटी, इंग्लिश में कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म या मोनोक्लाइनी। इसका मतलब होता है कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो नर को ऐसे दिखाते हैं और मादा को इस तरह से डिनोट करते हैं। दोनों को अगर एक साथ दिखाएं तो ऐसे डिनोट करते हैं। तो नर और मादा दोनों तरह के इसमें जननांग पाए जाते हैं।
तो द्विलिंगता इसको कहते हैं। तो एक अनुकूलन स्वपरागण का ये भी हो गया। चौथा है कलिका परागण। कलिका परागण का मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कली में ही परागण पहले ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइस, जिसको कहा जाता है धान। धान में इस तरह से कलिका परागण पाया जाता है। तो ऐसे अनुकूलन है जिनके कारण स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण के हम फायदे देखते हैं। स्वपरागण से फायदा क्या है कि इसमें परागकण कम बनते हैं तब भी काम चल जाता है, और मौसम का उतना असर नहीं पड़ता है। पौधे को पर परागण के लिए किसी कीट की या वायु की या जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ में इसमें मकरंद बनाने की आवश्यकता नहीं होती कि कीटों को आकर्षित करना है रंग बिरंगे फूल बना के। तो इसलिए इसमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जेनेटिकली ये पुष्प, क्योंकि स्वपरागण होता है इसलिए जेनेटिकली पौधे सेम होते हैं, आनुवांशिक एकता बनी रहती है नई पीढ़ियों में भी। अब बात करते हैं पर परागण के अनुकूलन के बारे में। तो पर परागण का पहला अनुकूलन क्या है? एक लिंगता, डाइक्लाइनी। अब डाइक्लाइनी क्या है? दो तरह की होती है, मोनोसियस और दूसरा होता है एक लिंगाश्रयी। अब दोनों में अंतर क्या है? मोनोसियस का मतलब कद्दू इसका एग्जाम्पल है। कद्दू में एक ही पौधे पे नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है मोनोसियस कंडीशन। उभय लिंगाश्रयी कंडीशन ये कहलाती है। दूसरा है एक लिंगाश्रयी, जिसको डायोसियस कहा जाता है। डायोसियस का एग्जाम्पल जो है पुष्प में अगर अलग अलग पौधों पे पाए जाएं तो उसको कहा जाता है एक लिंगाश्रयी या डायोसियस। इसका एग्जाम्पल है पपीता। तो पपीता में अलग अलग पुष्प, नर पुष्प अलग पौधे पे पाया जाता है, मादा पुष्प अलग पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है एक लिंगाश्रयी। ऐसे पौधे एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। दूसरा जो पर परागण का अनुकूलन है स्वबंधिता। स्व का मतलब स्वयं, बंधिता का मतलब स्टेरिलिटी, बंध, और इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने ही परागकण को पौधा स्वीकार नहीं करता है, तो इसको कहते हैं स्वबंधिता। दूसरा है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग का मतलब अगर स्वयं का परागकण उस पर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो ऐसे विषैले पदार्थ निकलते हैं जो परागकण को उगने नहीं देते, तो इसको कहते हैं स्वदूषण या सेल्फ पॉइजनिंग। तो इसका एग्जाम्पल है आर्किड। आर्किड का पौधा स्वदूषण का, सेल्फ पॉइजनिंग का एग्जाम्पल है। इस तरह का इसमें अनुकूलन पाया जाता है। अब देखते हैं चौथा भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। तो इसके नाम से पता चल रहा है भिन्न काल पक्वता मतलब भिन्न काल में परिपक्व होते हैं इसमें नर और मादा जन्मांग, तो इसको कहते हैं भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी इसको कहते हैं। तो इस दो तरह की होती है। प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री का मतलब अरिस्टोलोकियम पाया जाता है, इसमें मतलब एंथर अगर पहले मेच्योर हो तो उसको प्रोटेंड्री कहेंगे, प्रोटेंड्री कहेंगे। और अगर काटन में इस तरह से पाया जाता है कि प्रोटोगाइनिक कंडीशन पाई जाती है काटन में, तो इसमें जायांग पहले मेच्योर हो जाता है काटन में, तो इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो भिन्न काल पक्वता के ये दो प्रकार होते हैं। पांचवा देखते हैं विषम रूपता। विषम रूपता का मतलब एंथर और स्टाइल अलग अलग इनकी लेंथ होती है, तो इसको कहते हैं विषम रूपता। फिर लास्ट इसका जो अनुकूलन हम बता रहे हैं हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब होता है कि फिजिकल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं, रोग पाए जाते हैं, कुछ उसमें ऐसी स्थिति पाई जाती है कि पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प के जायंग पर नहीं पहुंच पाते। जैसे इसका एग्जाम्पल है पोलिनिया, कैलोट्रोपिस में पोलिनिया नामक संरचना पाई जाती है, एक पैकेट लाइक रचना पाई जाती है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, तो ये उस पौधे के जायंग पर नहीं पहुंच पाते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हरकोगेमी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो हरकोगेमी में पोलिनिया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान दीजिए और तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।